Good morning, my dear students. I am your new Hindi teacher. Due to coronavirus, we are providing you the online studies. So you stay at home and read mindfully and cooperate us. Okay? So let's start. आज मैं क्लास 7 का हिंदी पाठ्य पुस्तक में से पहला सब्जेक्ट पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है इतने ऊंचे उठो, और इसका कवि है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। इस कविता में हमें कवि एक नेक और आदर्श इंसान बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो हम इस कविता को पढ़कर आप लोगों को समझा देती हूँ, आप लोग समझने के लिए कोशिश कीजिए। इतने ऊंचे उठो कि जितना गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता के भाव वृष्टि से, जाति भेद की धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतनी शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि इतने ऊंचे उठो कि जितना गगन है, यानी कि तुम अपनी विचार शक्ति, अपनी सोच को ऊंचा बनाओ, यानी कि अपनी विचार शक्ति को ऊंचा बनाओ। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। सभी लोगों को एक दृष्टि से देखना, यानी कि समान दृष्टि से देखना, किसी के अंदर कोई भेदभाव ना रखना। जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतनी शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। हमारे इस दुनिया जाति भेद और धर्म भेद की ज्वालाओं से जल रही है, काले गोरे रंग भेदभाव की ज्वालाओं से जल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ विभिन्न धर्म और विभिन्न जाति के लोग वास करते हैं, और इसी वजह से उन लोग अलग अलग धर्म के लोग अपने अपनों में शत्रुता पैदा कर लेते हैं और लड़ाई झगड़े भी कर देते हैं। तो इसी वजह से इस दुनिया इसी तरह की भेदभाव की ज्वालाओं से जल रही है। लेकिन तुम वहाँ इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है, यानी कि मलय पर्वत से जो पवन आता है वो बहुत शीतल होता है। तो तुम ये सब भेदभाव ना रखकर अपने व्यवहार से दूसरों को मुग्ध करो, यानी कि ये सब किसी भी तरह की भेदभाव, काले गोरे रंग की भेदभाव, यानी कि जाति की भेदभाव, धर्म की भेदभाव, कुछ भी अपने अंदर ना रखो। सभी लोगों को समान दृष्टि से देखो, जिससे सब आप लोगों को पसंद करेंगे। जैसे कि हम मलय पवन को चाहते हैं, हम मलय पवन को पसंद करते हैं क्योंकि वो अच्छा लगता है हमको। समझ गए? नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तुलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। कवि यहाँ कह रहे हैं कि तुम अपने हाथ से वर्तमान को सुधारो, यानी कि जो पुराने प्रथा परंपरा थे हमारे इस दुनिया में, उसको हटाकर तुम एक नई दुनिया सृष्टि करो। जिस तरह एक चित्रकार अपने चित्र में तुलिका से रंग देती है और एक संगीतकार एक नए राग से नूतन स्वर देता है, नूतन स्वर प्रदान करता है एक राग को, उसी तरह तुम भी एक मौलिक रूप से, यानी कि तुम अपने आप ही खुद को बदल के इस दुनिया को बदल दो, यानी कि जो पुराने प्रथा परंपरा है उसको त्याग कर नवीनता का संचार करो। भाषा को नूतन अक्षर दो,
मतलब तुम अपनी भाषा, अपनी व्यवहार से दूसरों को मुग्ध करो, अपनी भाषा को परिमार्जित करो। युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। जो नई युग हमारा रचना होगी, उसमें तुम एक ऐसी भूमिका निभाओ जैसे तुम सबका आदर्श हो जाओगे, यानी कि तुम्हें देखकर लोग सीखेंगे तुमसे कुछ। इस दुनिया को तुम दुनिया में नए रूप से बदलाव लाने की कोशिश करो। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। तोड़ो बंधन, रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिंतन। धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि हम अपने अतीत से उतना ही लेंगे जो हमारे वर्तमान के लिए ज़रूरी है, जो हमारे वर्तमान को आगे बढ़ाने के लिए यानी कि जो हमारे वर्तमान को आगे बढ़ाने के लिए काम में आ जाए, वर्तमान के लिए भला हो, अच्छा हो, उतना ही लेना है हमारे अतीत से। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। जीर्ण शीर्ण का मोह मतलब जो पुराने जर्जरित चीज़ है उसमें हमारा मोह लग जाता है। जो मोह होता है वो क्या होता है? वो लोभ, आसक्ति जिसको हम कहते हैं, वो मोह होता है। और मोह मृत्यु का ही द्योतक है, यानी कि मोह मृत्यु का ही कारण है, मृत्यु ला देता है। तोड़ो बंधन, तो क्या करना है हमें? जीर्ण शीर्ण में जो मोह होता है हमें उसे त्याग करना है। तोड़ो बंधन, रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिंतन। तुम वो सारी बंधन तोड़ दो जो तुम्हें एक अच्छा काम करने के लिए रोक रहा है। और क्योंकि जीवन गतिमय है, ये सत्य है। जीवन गतिमय है, परिवर्तनशील है। तो इस गतिमय जीवन में तुम इतना परिवर्तन बनो, यानी कि तुम इतना गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है, यानी कि जिंदगी जितना परिवर्तन होता है तुम भी उसके साथ परिवर्तन हो, यानी कि खुद को दुनिया के साथ बदलने के लिए कोशिश करो। धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। मतलब हमारी ज़िंदगी परिवर्तनशील है, हमेशा परिवर्तन होता ही रहता है। तो तुम भी उस धारा के शाश्वत प्रवाह में जो प्रवाह, यानी कि जो प्रवाह चलता रहता है, उसमें तुम भी अपने आप को परिवर्तन करना सीखो और समय के साथ ताल देकर चलना सीखो। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। सूरज चांद चांदनी तारे, सब है प्रतिपल साथ हमारे। दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। कवि यहाँ कह रहे हैं कि हम इस धरती को स्वर्ग बनाना चाह रहे हैं। अगर कहीं स्वर्ग है तो उसे धरती पर ले आओ, क्योंकि इस धरती पर सूरज है, चांद है, चांदनी है, तारे हैं और प्रकृति है। ये सब प्रतिपल हमारे साथ हैं, हमेशा हमारे साथ हैं। लेकिन अगर हम कुछ बदलाव ला सकेंगे तो इस धरती भी स्वर्ग जैसा बन सकता है। वो कैसे? हम दो कुरूप को रूप सलोना, दो कुरूप को रूप सलोना, इसका कुरूप का मतलब बदसूरत और सलोना सुंदर। दो कुरूप को रूप सलोना, यानी कि तुम एक कुरूप बदसूरत को सुंदर बनाओ। कैसे? अपने ढंग से, अपने विचार से, अपनी चिंता शक्ति से, अपने सोच विचार से। वो कैसे हो सकता है? देखो, अगर एक आदमी चेहरे से बदसूरत है, तुम उसकी बाह्य सौंदर्य से उसको मत देखो, यानी कि वो बदसूरत है, तुम समझ रहे हो कि वो बदसूरत है, लेकिन तुम उसकी बाह्य सौंदर्य या कि उसकी चेहरा को मत देखकर उसकी अच्छाई की ओर जाओ, उसकी गहराई को समझो, उसकी अच्छे गुण के बारे में
जानने के लिए कोशिश करो, क्योंकि सुंदरता चेहरा में नहीं होता है व्यवहार में, अच्छे गुण में। यानी कि तुम एक आदमी के बाह्य सौंदर्य को ना देखकर उसके अंदर की जो सुंदरता है उसे समझने के लिए कोशिश करो, और इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है, और खुद भी इतना सुंदर बनो जैसे कि लोग तुम्हारे ओर आकर्षित हो जाएंगे, तुम्हारे ओर खींचे चले जाएंगे। वो कैसे? तुम अपनी व्यवहार को परिवर्तन करो, अपनी भाषा परिमार्जित करो, दूसरों को सहायता करो। कोई हिंसा, घृणा यानी कि और जाति भेद, धर्म भेद, ये सब में भेदभाव ना रखो, सबको समान दृष्टि से देखो। अगर ये सब तुम कर लोगे तो तुम भी दूसरों के लिए एक आदर्श बन जाओगे। दूसरे लोग तुमसे कुछ सीखना चाहेंगे, तुम सबके आदर्श बन जाओगे। अगर हम ऐसा कर सकेंगे तो इस धरती को भी हम स्वर्ग बना देंगे। समझ गए? कभी किस उद्देश्य से इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए कह रहे हैं, यानी कि हम में वो बदलाव लाना है जो हमारे अंदर हिंसा, घृणा, द्वेष ये सब का बढ़ावा कर रहा है। वो सब को हमें त्याग करना है, यानी कि छोड़ना है। सबको प्यार करना है, सबके अंदर अच्छाई को पहचानना है। समझ गए? अगर कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे मेरी फ़ोन नंबर से कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। और यहाँ है आप लोगों की स्टडी मटेरियल, जिसमें हम कविता का सारांश भी लिख दिया है और उसका क्वेश्चन आंसर भी कर दी है। तो तुम्हें कोई दिक्कत होगी तो मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो। ओके, बाय।